महापुराण के चतुर्थ दिवस की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। परमात्मा की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, जो हमें पवित्र मास कार्तिक मास में आज भगवान के प्रागट्य की कथा श्रवण करने का एक अवसर हमें परमात्मा ने दिया है। और इस अवसर का हम लाभ उठावें, भगवान के चरणों की सच्ची शरणागति लें, तभी परमपिता परमात्मा हमारे जीवन में आते हैं। भक्तों, परमात्मा तभी हमारे जीवन में आते हैं। व्यक्ति किसके सहारे जीता है? कभी आपने विचार किया कि आदमी किसके सहारे जीता है? ना पुत्र के सहारे जीता है, ना व्यापार के सहारे जीता है, ना परिवार वालों के सहारे जीता, अरे ना धन के सहारे जीता है। व्यक्ति जीता है तो एक आशा के सहारे जीता है। व्यक्ति आशा के सहारे जीता है कि परमात्मा है और परमात्मा जरूर आएंगे और हमारे जीवन के सारे कष्टों को नष्ट कर देंगे। इस आशा के सहारे प्रत्येक जीवात्मा जीता है भक्तों। और भगवान है और भगवान आते हैं। आवश्यकता है हमें बुलाने की। परमात्मा आते हैं भक्तों, किन किन के जीवन में आए। अजामिल ने भगवान का भजन किया, अजामिल को तारने के लिए भगवान आए। आपको आगे कथा में श्रवण कराएंगे। प्रहलाद जी महाराज के जीवन में कितने कष्ट आए, लेकिन परमपिता परमात्मा के ऊपर उनका अटूट विश्वास था, अटूट श्रद्धा थी। पूर्ण भरोसे के साथ जब भगवान का भजन करते थे तो भगवान सारी विपत्तियों को नष्ट कर देते थे। भक्तों, कथा में आपको श्रवण कराएंगे। रावण जैसे आतताई का अंत करने के लिए परमपिता परमात्मा स्वयं मनुष्य अवतार धारण करके आए। कंस का वध करने के लिए भगवान स्वयं आए। तो भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए संसार में आते हैं। भक्तों, साथ में हमें भगवान अवतार का एक और ज्ञान मिलता है भैया, कि जीवन में कैसा भी समय रहे, हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण भगवान के अवतार धारण करने के पीछे संत महात्मा, ज्ञानी जन, विद्वान जन ज्ञान देते हैं कि भैया जीवन में कैसा भी समय आए, कठिनाइयों का समय आए ना, तो कभी भी कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। यदि आप रात से भयभीत हो गए ना, तो भैया फिर सुबह आने वाली नहीं है। यदि आप रात से भयभीत हो जाते हो ना, तो फिर सुबह आने वाली नहीं है। मजबूती से हम आगे बढ़ें और अपने मन को इतना मजबूत बना ले कि जीवन में कैसा भी समय आवे, विपत्ति का समय आवे, संघर्ष का समय आवे, तो भी परमात्मा के नाम को हम ना भूलें। हमारे मन से हमें कभी हारना नहीं है भैया। संत महात्मा कहते हैं कि जो मन से हार जाता है, समझ लेना उसकी नौका डूब जाती है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के माध्यम से राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि यही ज्ञान देना चाहते हैं, राजन, कि जीवन में कैसे भी समय आवे, कभी मन से हारना नहीं चाहिए। भाई, भगवान ने अवतार धारण किया, तो अवतार धारण करने के साथ साथ भगवान ने हमें ज्ञान भी दिया। श्री कृष्ण भगवान की प्रागट्य से हमें यह ज्ञान मिलता है कि जीवन में कैसी भी समस्या हो। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ ना भक्तों, तो हंसने वाला कोई नहीं था। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, प्रागट हुआ, तो हंसने वाला कोई नहीं था। रावण कंस के डर से जन्म को गुप्त रखा गया था। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भैया भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो हंसने वाला कोई नहीं था, और जब संसार को छोड़कर गए ना, तो भैया रोने वाला भी कोई नहीं था। जब भगवान श्री कृष्ण ये संसार छोड़ के गए ना, तो रोने वाला कोई नहीं था, लेकिन फिर भी भैया बांसुरी बजाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य से हमें यही ज्ञान मिलता है ना कि जन्म हुआ तो भैया कोई हंसने वाला नहीं था, और जब संसार छोड़कर गए तो भैया कोई रोने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। तो हमें ये ज्ञान मिलता है भगवान श्री कृष्ण के जीवन से कि कैसे भी विपत्ति का समय आवे, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अरे गरीब से गरीब व्यक्ति के यहाँ भी यदि बालक का जन्म होता है ना, तो वो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए कुछ करे या ना करे, कम से कम फूटी थाली तो जरूर बजाता है भैया। किसी गरीब से गरीब के यहाँ भी यदि संतान का जन्म हो, और वो भी पुत्र का जन्म हो जाए, तो भी कुछ करे या ना करे, लेकिन फूटी थाली तो वो भी बजाता है। लेकिन जब श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ ना भैया, तो फूटी थाली बजाने वाला भी कोई नहीं था। तो भगवान के प्रागट्य से हमें यह ज्ञान मिलता है कि समय कैसा भी रहे,
कैसा भी कठिनाइयों का समय रहे, संघर्ष का भी समय रहे ना, तो कभी भी संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार जो व्यक्ति घबरा गया ना, उसकी नैया डूब जाती है। भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ और उनका जन्म गुप्त रखा गया कंस के डर से, लेकिन वही जब भगवान श्री कृष्ण सामर्थ्यवान हुए तो उसी कंस को उसी की राजसभा में जाकर उसी के राज सिंहासन पर उतार कर उसे घसीट घसीट कर भगवान ने उसका वध कर दिया। जब समय आया तो किसी संत ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि एक समय कृष्णचंद्र अरे भाग गए आधी रात और एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में। एक समय कृष्णचंद्र अरे भाग गए आधी रात और एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में। एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली और एक समय कोल भील लूट लिए वन में। कि एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली और एक समय कोल भील लूट लिए वन में। एक समय रावण को 10 शीश मिले वर में और 10 शीश कटे पड़े रण में। और आदमी बिचारे की अरे बात यहाँ कौन करे, आदमी बिचारे की भैया बात यहाँ कौन करे। यहाँ सूरज की 3 गति होती है दिन में, आदमी बिचारे की बात यहाँ कौन करे। अरे भैया यहाँ सूरज की 3 गति होती है दिन में। कि एक समय भगवान श्री कृष्ण कंस के डर से भाग गए थे, एक समय कंस को रण में पछाड़ दिया था, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली और एक समय कोल भील के द्वारा अर्जुन भी लूट लिया गया। एक समय रावण को 10 शीश वरदान में मिले और एक समय 10 शीश रण में कटे पड़े हुए मिले भैया। और आदमी बेचारे की बात यहाँ कौन करे। आपने सूर्य नारायण भगवान को देखा होगा, प्रातः काल कुछ अलग अवस्था में रहते हैं, दोपहर के समय अलग हो जाते हैं और सायंकाल के समय अलग हो जाते हैं। तो यहाँ जब सूर्य नारायण भगवान की 3 गति होती है भैया, तो हमारी गति की तो बात ही अलग है। तो जीवन में कैसा भी समय आवे हमें हमेशा जागते रहना चाहिए। भगवान के अवतार से भैया हमें यही ज्ञान मिलता है। आइए चतुर्थ दिवस की कथा को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी कथा सुनाता हूँ। ये कथा आज भी आप पे काम आएगी, कल भी आएगी और भविष्य में भी आपके बड़े काम आएगी। यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप लोग कि भगवान के प्रागट्य का उद्देश्य क्या होता है। कि भक्त एक आशा से जीता है कि भगवान है और एक न एक दिन भगवान अवश्य मिलेंगे। आइए कथा सुनाता हूँ, बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से सुनिएगा। एक नामी ग्रामी चोर था, एक नामी ग्रामी चोर था और बड़े आनंद के साथ चोरी करता था। और इतना नामी ग्रामी था, अपनी कला में इतना कौशल था कि वो आज तक कभी पकड़ाया नहीं गया, आज तक नहीं पकड़ाया गया। तो उसने मन में विचार किया यार कि अब ये चोरी का कार्य छोड़ देना चाहिए, इस काम से मैं ऊब गया हूँ, मेरा मन उचट गया है। तो एक संत महात्मा के पास गए, नमन किया, महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया और महात्मा जी ने कहा बेटा आपके आने का कारण क्या है। तो महात्मा जी से उस चोर ने कहा देखो महात्मा जी मैं नामी ग्रामी चोर हूँ और मैं अपनी विद्या में इतना निपुण हो गया हूँ कि मैं आज तक कभी पकड़ाया नहीं गया, पर मैं अपनी इस विद्या को छोड़ना चाहता हूँ, इस विद्या से ऊब गया हूँ। जैसे ही महात्मा ने देखा कि ये नामी ग्रामी चोर है और आज तक पकड़ाया नहीं गया, तो महात्मा जी अपने दंड कमंडल की ओर देखने लगे कि कहीं हमारा कमंडल ना ले जाए। तो महात्मा जी भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, कहने लगे भैया और कोई संत के पास जाना। और कहते हैं भक्तों वो 2-3 संतों के पास गया, लेकिन कोई भी संत उसकी चोरी करने की आदत छुड़ा नहीं पाया। पर हम कहते हैं ना कि जब परमपिता परमात्मा जब कृपा करता है जीवात्मा के ऊपर, तो कोई ना कोई संत का सत्संग करा देता है। तो सौभाग्य से उसे एक संत महात्मा गांव में आए, मिले, गांव महात्मा जी के चरणों में नमन किया और वही प्रश्न सामने रखा महात्मा जी के कि महात्मा जी मैं नामी ग्रामी चोर हूँ और मैं अपनी विद्या में इतना निपुण हूँ कि आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया। महात्मा जी कहने लगे भैया आप कुछ भी करते हो, लेकिन आप मेरी शरण में आए हो और संतों का उद्देश्य होता है कि जीवात्मा को, शिष्य को के जीवन की सारी विपत्तियों को नष्ट करके एक योग सूत्र दे देना। तो आपको पता है महात्मा जी ने उस चोर को क्या सूत्र दिया, क्या गुरु मंत्र दिया। उस चोर से कहा भाई तुझे जो कुछ भी करना है सब कुछ कर, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो भी कार्य करे ना तू बड़े होश में करना बस।
ये गुरु मंत्र दे दिया कि जो भी कार्य करना तू बड़े होश में करना। और कहते हैं भैया चोर की आदत थी चोरी करने की, तो रात्रि में एक सेठ जी के यहाँ पर गया। सेठ जी के यहाँ पर गया, बड़े आनंद के साथ तिजोरी खोली, सारे धन को उठाया, गठरी बांधी और चलने लगा। लेकिन गुरु का वही मंत्र याद आ गया, भैया जो भी कार्य करना तू बड़े होश में करना। उसे होश आया, मन ही मन विचार करने लगा कि आज मैं चोरी करके ले जाऊंगा, कल प्रातःकाल सेठानी को पता चलेगा, सेठानी की आत्मा दुखेगी, वो बहुत मुझे बद्दुआ देगी, वो मुझे बहुत कोसेगी। अरे भैया इससे अच्छा तो ये माल को यहीं रख के चला जाना चाहिए। वो चोर माल को वहीं रखकर अपने घर को आ जाता। दूसरे दिन फिर यही बात हुई, चोरी करने की आदत से वो परेशान था। चोरी करने के लिए सेठ के यहाँ गया, फिर सारे माल को एकत्रित किया, गठरी बनाई और गठरी सिर पे रखकर जाने लगा। तो वही महात्मा जी की बात याद आई कि भैया जो भी कार्य करना बड़े होश के साथ करना, तो जो भी करे ना बड़े होश के साथ करना। फिर उसके मन में विचार आया चोरी करके ले जाऊंगा, घर वाले मुझे कोसेंगे, इनको बड़ा दुख होगा, और वो वही सामग्री रखकर वापिस आ जाता। और कहते हैं भैया इस प्रकार महात्मा जी के एक सूत्र से कि कोई भी कार्य करना भैया बड़े होश में करना, इस सूत्र के माध्यम से उसकी चोरी करने की आदत छूट गई। भैया उसकी चोरी करने की आदत छूट गई। तो संत महात्मा ज्ञानी जन विद्युत जन विद्वान जन हमें समझाते हुए कहते हैं भैया हम कोई भी कार्य करें हम बड़े होश में रहकर करें। हम किसी का अपमान करते हैं ना, हम किसी का अपमान करते हैं, किसी से ईर्ष्या रखते हैं, किसी के ऊपर क्रोध करते हैं ना, तो हम अपने होश में नहीं रहते, इसलिए तो अपमान कर देते हैं। और अपमान कर देते हैं तो अपमान का फल हमें कहीं ना कहीं भैया भोगना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें भोगना पड़ता है भैया अपमान का फल। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, किए हुए कर्मों को तो भैया भोगना ही पड़ता है। आगे की कथा भी यही है भैया। अजामिल उपाख्यान। गंगा मैया के पावन तट पर आचार्य प्रवर भगवान श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को चतुर्थ दिवस की कथा को बड़े भाव के साथ समझाते हुए कहते हैं, राजन जीवात्मा बुरे कर्म करता है और उसे कर्म का तो भोग स्वयं को करना ही पड़ता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं भैया कि बुरे काम का बुरा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो, और जिन लोगों ने बुरा किया है जाकर उनके घर को देखो। भैया जिन लोगों ने बुरा किया है जाकर उनके घर को देखो। सुखदेव जी कहने लगे, राजन कर्मों का फल देने के लिए भगवान ने नरकों का निर्माण करवाया है। जो जीवात्मा जैसे कर्म करता है वैसे कर्म उसे भोगना ही पड़ता है। और वास्तविकता में भैया ये ध्रुव सत्य है, अपने किए हुए कर्मों को भोगे बिना इस संसार सागर से हम पार नहीं हो सकते। जैसे कर्म करोगे आपको कहीं ना कहीं भोगना तो पड़ेगा। जैसे हम सोचते हैं ना भैया, पवित्र तिथियों में जाते हैं कि गंगा मैया नर्मदा मैया में स्नान किया तो नर्मदा मैया गंगा मैया हमारे सारे पापों को नष्ट कर देती है। ये विचार करते हैं कि गंगा मैया नर्मदा मैया में स्नान किया, महाराज एक डुबकी लगाई सारे पाप नष्ट हो गए। लेकिन भैया बाद की बात आपको याद है कि आगे क्या, एक बार पाप हो जाए तो ठीक है, लेकिन पाप का प्रायश्चित कर लो। और पाप का यदि आपने प्रायश्चित कर लिया, संकल्प ले लिया कि आज के बाद में मैं दोबारा पाप नहीं करूंगा, तो ही आपका पाप का प्रायश्चित पूर्ण होता है, तभी स्नान करने का फल मिलता है। और नहीं तो आप सोचो दिन रात पाप करो और गंगा जी में डुबकी लगाओ हमारे पाप धुल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। फिर वही वाली बात आ जाती है कि 900 चूहा खा के बिल्ली बोलिए कहाँ गई? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भैया हम सोचते हैं गंगा मैया के में स्नान किया, सारे पाप गंगा मैया अपने पास रख लेती। जब गंगा मैया से पूछा गया, मैया आप तो बड़ी दयालु हो, आप तो बड़ी कृपालु हो, जो जीवात्मा जैसे पाप करता है, जो आप में डुबकी लगाता है, आप सारे पाप अपने पास रख लेती हो, आप तो बड़ी दयालु हो। भैया कहने लगी, नहीं महाराज, हम भी कि पाप कोई करे और उसका फल हम अपने पास रखे तो हम भी अपने पास नहीं रखते। सारे पाप ले जाते हैं और समुद्र को दे देते हैं, सारे पाप ले जाते हैं भैया समुद्र को दे देते हैं। समुद्र भैया से पूछा, महाराज आप तो सारे गंगा मैया यमुना मैया नर्मदा मैया सारे पापों को लेकर आती है और आप सारे पाप अपने पास रख लेते हो। समुद्र से कहा, भैया आप तो बड़े दयालु हो। समुद्र भी कहने लगा, सुनो महाराज, हम भी इतने कोई दयालु नहीं है। गंगा मैया नर्मदा मैया रेवा मैया जितने पाप लेकर आती है ना, सारे पापों को हम अपने पास नहीं रखते, सारे पाप को हम आकाश को दे देते हैं।
सारे पाप हम आकाश को दे देते हैं। फिर आकाश से कहा भैया आप तो बड़े दयालु हो, समुद्र जितने पाप देता है सारे पाप अपने पास आप रख लेते हो। तो काले बादलों ने कहा महाराज सुनो, हम किसी के पाप को रखने वाले नहीं है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके ऊपर जाकर वैसा वर्षा देते हैं, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा उसके ऊपर जाकर वर्षा देते हैं। तो संत महात्मा ज्ञानी जन विद्युत जन समझाते हुए कहते हैं भैया कि हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि किए हुए कर्मों को तो जीवात्मा को एक ना एक समय भोगना पड़ता है। इसलिए नित्य प्रतिदिन हमें सत्संग जाना चाहिए। अरे गुरु विद्वान ब्राह्मण कहते हैं भैया कि सत्संग रोज करना चाहिए। जैसे हम सुबह स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं ना, शरीर को स्वच्छ करते हैं, शाम होते ही उस शरीर में उस वस्त्रों में अनेक प्रकार के वस्त्र मेले हो जाते हैं। सुबह हमने स्नान ध्यान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने, और सायंकाल के समय वही वस्त्र फिर मेले हो जाते हैं। ऐसा ही भैया हमारा मन है। दिन भर में संसार का मेल इस मन के ऊपर चढ़ जाता है। इसलिए भैया हमें नित्य प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए, नित्य प्रतिदिन हमें भगवान का भजन करना चाहिए, जिससे हमारा मन भी पवित्र हो जाता है और तभी तो मन भगवान के चरणों में लगता है। भाई जैसे कहते हैं ना मन नहीं लगता, तो किसी संत ने कहा है कि कपड़ा नापने के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है, कपड़ा नापने के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है, दूध को नापने के लिए लीटर का प्रयोग किया जाता है। कपड़ा नापने के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है, दूध को नापने के लिए लीटर का प्रयोग किया जाता है, बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है भैया, और मन को नापने के लिए ईश्वर का प्रयोग किया जाता है कि आपका मन कितना निर्मल है। तभी आपका मन निर्मल होगा, तभी आप परमपिता परमात्मा के चरणों में जाएंगे। इसलिए राजन नित्य प्रतिदिन सत्संग करते रहना चाहिए भैया। गंगा मैया के पावन तट पर आचार्य परिवार भगवान श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन किए हुए कर्मों को तो भोगना ही पड़ता है। जैसा कर्म करता है जीवात्मा उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। राजा परीक्षित घबराने लगे, कहने लगे गुरुदेव मुझे भी एक संत महात्मा का श्राप लगा है, तो मुझे भी भोगना तो पड़ेगा, तो मैं भी क्या नरक में जाऊंगा। सुखदेव जी कहने लगे नहीं राजन, यदि जीवात्मा गलती से एक आध बार कोई पाप कर ले और उस पापों का प्रायश्चित कर ले, तो भगवान का नाम संकीर्तन ऐसा है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का ऐसा नाम है राजन कि एक बार भगवान का नाम ले ले और प्रायश्चित कर ले कि आज से मैं पाप नहीं करूंगा, तो परमपिता परमात्मा इतने दयालु है कि जीवात्मा को इस भवसागर से सहजता से मुक्ति की प्राप्ति करा देते हैं। भगवान तो इतने दयालु है। सुखदेव जी कहने लगे राजन भगवान का नाम इतना सामर्थ्यवान होता है कि जब ही नाम हृदय बसो, जब ही नाम हृदय बसो, भयो पाप को नाश, जैसे जिंदगी आग की पड़े पुरानी घास। कि एक बार भगवान का नाम संकीर्तन ऐसा होता है कि बड़े से बड़े घास का ढेर क्यों ना हो, जैसे छोटी सी जिंदगी उसे राख बनाने में सामर्थ्यवान होती है। राजन वैसे ही भगवान का नाम है कि भगवान का नाम जपो और जैसा भगवान का नाम आपको लेना हो वैसा लो, क्योंकि भगवान का नाम तो ऐसा है कि हरि के नाम का निकला ये परिणाम। राजन प्रभु के नाम का निकला ये परिणाम। अरे मन में श्रद्धा चाहिए, मरा कहो या राम, मरा कहो या राम। जीवन भर राजन अजामिल पाप करते रहा, लेकिन एक समय संत महात्मा उसे मिले और महात्माओं ने जाकर उनसे केवल इतना कहा कि अपने पुत्र को नाम तू नारायण रख लेना। बस उस नारायण का नाम का जप करते 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 राजा परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी राजन नाम का जप करते 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 अजामिल को परमात्मा की प्राप्ति सहजता से हो गई, परमात्मा की प्राप्ति, और परमात्मा के धाम को गए अजामिल। श्री सुखदेव मुनि के मुखारबिंद से इस प्रकार के वचनों को सुनकर राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया गुरुदेव कृपया कर मुझे अजामिल नाम के ब्राह्मण की कथा को विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा करें। गंगा मैया के पावन तट पर आचार्य परिवार भगवान श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को चतुर्थ दिवस की कथा को श्रवण कराते हुए कहते हैं राजन अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था जो कानकुब्ज नगर में रहता था। नित्य प्रतिदिन गायत्री मैया का जप करता, दुर्गा सप्तती का पाठ करता, नित्य प्रतिदिन हवन करता, श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का पाठ करता। लेकिन राजन एक समय की बात है उसकी आंखें बिगड़ गई। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव आंखें कैसी बिगड़ गई।
सुखदेव जी कहने लगे, राजन एक समय की बात है, अजामिल पिताजी के लिए वन में फल फूल लेने के लिए गए। वहां उन्होंने देखा कि एक शूद्र वेश्या के साथ संसर्ग कर रहा था, बस वहीं मोहित हो गया। और जैसे ही मोहित हो गया तो अपनी सुरक्षणा पत्नी का उसने परित्याग कर दिया और वेश्या को अपने घर में ले आया। इतनी कथा कहने के पश्चात राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार यदि आंखें बिगड़ जाए ना तो जीवन में व्यक्ति का चरित्र बिगड़ जाता है। इसलिए सुखदेव जी कहने लगे, राजन आंखें बड़ी नालायक होती है। सारी अनर्थों की जो जड़ होती है ना वो आंखें ही होती है। सबसे पहले काम आंख के माध्यम से ही अपने मन में प्रवेश करता है। काम जो होता है इन आंखों के माध्यम से ही भक्तों अपने मन में प्रवेश करता है, और जब मन में प्रवेश करता है तो मन बिगड़ जाता है। आंखें बिगड़ती है तो मन बिगड़ जाता है, और जब मन बिगड़ता है तो जीवात्मा की वाणी भी बिगड़ जाती है भैया। इसलिए संपूर्ण अनर्थों की जड़ क्या होती है? ये आंखें। सुखदेव जी कहने लगे, राजन यदि आंखें बिगड़ती है तो मन बिगड़ जाता है, और मन बिगड़ता है तो जीवात्मा की वाणी बिगड़ जाती है, और जब जीवात्मा की वाणी बिगड़ जाती है तो उसका व्यवहार भी बिगड़ जाता है। फिर राजन उसका व्यवहार भी बिगड़ जाता है, और जब आंखें बिगड़ी, मन बिगड़ा, वाणी बिगड़ी, व्यवहार बिगड़ा तो हे राजन फिर उसका जीवन भी बिगड़ जाता है। उसका फिर जीवन भी बिगड़ जाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है भैया। माता जानकी सीता को देखकर रावण की आंखें बिगड़ गई थी। माता जानकी को देखकर रावण की आंखें बिगड़ गई। आंखें बिगड़ गई तो रावण का मन भी बिगड़ गया, और मन बिगड़ गया तो रावण की वाणी भी बिगड़ गई, रावण का व्यवहार भी बिगड़ गया, और यहाँ तक कि भैया रावण का जीवन भी बिगड़ गया, रावण का नाम भी बिगड़ गया। त्रेता युग से आज कलयुग आ गया है, रावण का ऐसा नाम बिगड़ा कि आज तक किसी माता पिता ने अपने पुत्र का नाम रावण नहीं रखा भैया। आज तक किसी माता पिता ने अपने पुत्र का नाम रावण नहीं रखा। तो सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन ये आंखें समस्त अनर्थों की जड़ होती है। इसलिए राजन आंखों को परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन वेश्या को देखकर आंखें बिगड़ गई, घर पे ले आया, लेकिन जब परमपिता परमात्मा कृपा करते हैं तो कोई ना कोई संत का सत्संग अवश्य करा देते हैं। आग लगी आकाश में और जल जल गिरे अंगार, आग लगी आकाश में जल जल गिरे अंगार, और भैया संत ना होते जगत में तो जल मरतो संसार। यदि संत ना होते ना तो ये संसार जल जाता। राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन अजामिल उस वेश्या को अपने घर में लेकर आ गया। उसी वेश्या से उसने 10 पुत्र पैदा किए, और ब्राह्मण का तत्व सारा अजामिल का नष्ट हो गया। लेकिन राजन एक समय की बात है, गांव में संत महात्मा आए। महात्मा जी ने कहा, भैया हमें रात्रि में शयन करना है, कोई भगवान के भक्त का पता बता दो, किसी भक्त का स्थान बता दो कि भक्त कहाँ रहता है। तो गांव वालों ने उपहास में ही अजामिल का पता बता दिया, और जैसे ही अजामिल का पता बताया तो अजामिल तो बाहर गया था। घर में वेश्या थी, वेश्याओं ने देखा कि संत महात्मा आए हैं, बड़े भाव के साथ संत महात्माओं के चरणों का प्रक्षालन किया और उत्तम आसन पर बिठाला। सुखदेव जी कहने लगे, राजन बड़े सौभाग्य की बात होती है कोई जब संत महात्मा हमारे द्वार पर आते हैं। किसी संत ने लिखा भी है ना भैया कि बड़े भाग्य तब जानियो, बड़े भाग्य तब जानियो, जब मिलने आवे संत, संतन को मिलनो करे, सब कष्टन को अंत। कि राजन बड़े सौभाग्य की बात होती है कि जब संत महात्मा हमारे द्वार पर आते हैं, क्योंकि संत महात्माओं के माध्यम से ही हमारे जीवन के सारे दुखों का अंत हो जाता है। और संसार में दुर्लभ राजन यही तो है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत द्वारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी हुए। भैया संतों का समागम, संत का सत्संग ये तो बड़ा दुर्लभ होता है, और भैया सुत द्वारा और लक्ष्मी ये तो पापी के घर भी होती है। यहाँ पर बड़े भाव के साथ चौक बनाया, सफाई की, भोजन कराया, संतों को भोजन परोसने लगी। तभी उसी समय अजामिल आ गया। संतों को देखकर अजामिल बड़ा बुरा भला कहने लगा, लेकिन वेश्या ने समझाया, शांत किया। फिर अजामिल ने संतों के चरणों में नमन किया, और जैसे ही संतों के चरणों में नमन किया, संतों ने जो अपना वरद हस्त अजामिल के ऊपर रखा, तत्काल उसके पाप कुछ नष्ट हुए। और अजामिल से कहने लगे, देख भैया
तूने हमारी इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की है, केवल इतनी बात में हमारी और मान लेना कि तुम्हारे यहाँ पर पुत्र होने वाला है और उस पुत्र का नाम तू नारायण रख लेना, उस पुत्र का नाम तू बस भैया नारायण रख लेना। बस संतों की एक बात मान ली अजामिल ने। समय के अनुसार सुखदेव जी कहने लगे, राजन अजामिल के यहाँ पुत्र हुआ और पुत्र का नाम जब उसने नारायण रख लिया तो यद्यपि सबसे छोटे पुत्र को माता पिता से अत्यधिक स्नेह होता है, तो अजामिल नारायण 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 का जप करने लगा, भगवान नारायण का जप करने लगा। सुखदेव जी कहने लगे, राजन भगवान के नाम का ऐसा प्रताप होता है कि तुलसी अपने राम को, सुखदेव जी कहने लगे, राजन भगवान के नाम का ऐसा प्रताप होता है कि तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज, भूमि पड़े पर जामिए उल्टो सीधो बीज। कि भगवान का जैसा भी आप नाम रखें, भगवान के नाम का फल निश्चित मिलता है भैया। भाव होने चाहिए कि भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। कैसा भी आप भगवान का नाम जपो। सुखदेव जी कहने लगे, नारायण राजन कि यहाँ अजामिल नारायण 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 का भजन करने लगा और नारायण का नाम उच्चारण करने लगा। अंत समय आया, यम के दूत उसे लेने के लिए आए, पर भैया जीवात्मा के सामने जब संकट का समय आता है तो संकट में उसी को पुकारता है जिसके प्रति सच्ची शरणागति होती है, सच्चा प्रेम होता है, सच्ची आशा लगी होती है। अजामिल को लेने के लिए यम के दूत आए, उनके भयंकर स्वरूप को देखकर अजामिल घबराने लगा, पुकारा, अरे नारायण कहाँ हो, नारायण कहाँ हो, नारायण कहाँ हो, नारायण कहाँ हो। तो यहाँ तो बालक आंगन में खेल रहा था। भगवान के पार्षदों को पता चला, भगवान के पार्षद आ गए और यमदूतों की अच्छी व्यवस्था जमाई, यमदूतों की अच्छी व्यवस्था जमाई। यमदूत अपने धाम को चले जाते और फिर भगवान सुखदेव मुनि ने ये हमें ज्ञान दिया भैया कि जीवन में भगवान का नाम संकीर्तन हमेशा करते रहना चाहिए। अजामिल ने भगवान का नाम संकीर्तन किया, भगवान के दूत आए, भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन अब इस कथा के बारे में समझें। अजामिल की कथा भैया हमारी ही कथा है। अजामिल का अर्थ होता है अज आमिल, अज यानी ये काया, और ये काया परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही भैया हमें मिली है। जैसे आपने देखा होगा ना, तुलसी की माला हम गले में डालते हैं तो हम क्या मानते हैं कि हम ये भवसागर से पार हो जाएंगे, भवसागर से पार हो जाता है जीवात्मा। वैसे ही परमपिता परमात्मा का नाम संकीर्तन करते हैं ना भैया, तो हमें परमपिता परमात्मा की कृपा से हम सहजता से इस भवसागर से पार हो जाते हैं। ये देव दुर्लभ काया हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिली है भैया। सुखदेव जी कहने लगे, राजन इसलिए जीवात्मा को भोग में संतोष रखना चाहिए, भोग में संतोष रखना चाहिए, भोजन में संतोष रखना चाहिए। इस कथा का सूत्र में सुखदेव मुनि दे रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा भक्तों, कि भोग में संतोष रखना चाहिए, भोजन में संतोष रखना चाहिए, संपत्ति में संतोष रखना चाहिए, किंतु अपनी भक्ति में लोभ रखना चाहिए भैया। हमें अपनी भगवान की भक्ति में लोभ रखना चाहिए, क्योंकि जिसे भक्ति में संतोष हो जाता है भैया उसकी भक्ति कच्ची होती है। फिर जिसे भक्ति में संतोष हो जाता है ना, उसकी भक्ति भैया कच्ची होती है। जबकि भक्ति में तो तड़प होनी चाहिए, भक्ति में तनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजन भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। जिस प्रकार आप भरपेट भोजन कर लेते हो ना, तो 4 से 6 घंटे आपको भूख नहीं लगती। इसलिए भैया जिसने मन से भगवान का भजन कर लिया, कम से कम 4 से 6 घंटे उसका मन पाप कर्मों में नहीं लगता भैया। इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो संत महात्मा ज्ञानी विद्वजन विद्वानजन समझाते हैं कि 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए। बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ये आज का कथा का सूत्र है ये, कि 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1 लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए, और करोड़ों काम छोड़कर प्रभु के नाम का स्मरण करना चाहिए भैया। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1 लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए, और करोड़ों काम को छोड़कर भैया भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। ये सूत्र हमें जीवन में उतारना चाहिए। पर आज का व्यक्ति क्या सूत्र उतारता है आपको पता है? आज का व्यक्ति कहता है महाराज 100 काम छोड़कर खूब खाओ,
100 काम छोड़कर खूब खाओ, 1000 काम छोड़कर खूब सो, 1000 काम छोड़कर खूब सो भैया, 1 लाख काम छोड़कर बहुत कमाओ, लाख काम छोड़कर बहुत कमाओ, और भैया करोड़ों काम छोड़कर टीवी के आगे बैठ जाओ, करोड़ों काम छोड़कर भैया टीवी के आगे बैठ जाओ। तो भैया ये भक्ति होती नहीं है। हमें तो करोड़ों काम छोड़कर भगवान का भजन करना है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जो भगवान का भजन करते रहेगा वो संसार सागर से तरते रहेगा। तो भैया भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भगवान के चरणों में बैठकर ही भगवान से यही प्रार्थना करना भक्तों कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करम दिन राती। कि हे परमात्मा इतनी कृपा करना कि हमें सब कुछ त्याग कर तेरा भजन करते रहे। त्यागने भी क्या है हमें? हमें अभिमान, काम, क्रोध, मत्सर, अहंकार, ये सारी गंदगियों को हम त्याग कर भगवान के चरणों में बैठते हैं, तब परमात्मा कृपा करते हैं। और परमात्मा ने जैसी अजामिल पर कृपा की वैसे ही परमात्मा हम पर भी कृपा करता है। सुखदेव जी कहने लगे राजन, इसलिए सब तज, और खासकर अभिमान को तज कर ही तो भगवान के चरणों में जाना चाहिए। सुखदेव जी कहने लगे राजन, क्योंकि अहंकार भक्त और भगवान के बीच में दीवार का कार्य करता है। अहंकार भक्त और भगवान के बीच में भैया दीवार का कार्य करता है। अहंकार तो चर्म रोग की तरह होता है भैया, जिसे आपने देखा होगा ना, खुजली प्रारंभ में हम खुजाते हैं तो कितना आनंद देती है, और पर उसके बाद में वही कष्ट देने लग जाती है। ऐसा ही भैया अभिमान होता है कि प्रारंभ में भले ही चाहे हमें अच्छा लगे, प्रारंभ में भले ही चाहे अच्छा हमें लगे, लेकिन भैया अहंकार का अंत बहुत बुरा होता है भैया। अहंकार से का अंत भैया बहुत बुरा होता है। सुखदेव जी कहने लगे राजन, इसलिए यदि अहंकार से बचना है ना तो अपनी अतीत और अपनी औकात को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अपने अतीत और अपनी औकात को भूल जाता है ना भैया, उसी के हृदय में अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है। मनुष्य की हैसियत क्या है? मनुष्य की हैसियत एक मुट्ठी राख से ज्यादा कुछ नहीं भैया, फिर भी मनुष्य इतना अकड़ता क्यों है ये पता नहीं। और आगे की कथा का सूत्र यही है कि हमें अकड़ना और अहंकार को हमें नष्ट करना है, क्योंकि अहंकार एक ऐसा शत्रु होता है भैया जो ना दिन में मरता है ना रात में मरता है। अहंकार न दिन में मरता है, न रात में मरता है, न शस्त्र से मरता है, न अस्त्र से मरता है, न ब्रह्मा की बनाई हुई किसी जीव से उसकी अहंकार की मृत्यु होती है। अहंकार तो कब नष्ट होता है? जब जीवात्मा परमपिता परमात्मा के चरणों में जाता है। जब परमात्मा के चरणों में जाता है तभी जीवात्मा का सारा अहंकार नष्ट हो जाता है। सुखदेव जी कहने लगे राजन, अहंकार की ताकत तो देखो, अभिमान की ताकत तो देखो, कि अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है भैया। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, और भैया नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है भैया। जो नम्रता होती है ना, वो साधारण व्यक्ति को भी भैया फरिश्ता बना देती है। सुखदेव जी कहने लगे राजन, अभिमान को नष्ट करना हो तो जीवन में नम्रता तो लानी ही पड़ेगी। अकड़ता यदि आदमी है, अकड़ में रहता है भैया, तो कहीं ना कहीं टूट जाता है। जैसे आपने देखा होगा दांत जीवन में 2 बार आते हैं। दांत जीवन में 2 बार आते हैं, लेकिन जीव जीवन में एक ही बार आती है। दांत टूट जाते हैं, वैसे ही अकड़ने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं टूट जाता है। और किसी संत ने तो बहुत अच्छी बात कही है भैया कि जिंदा आदमी ही झुकता है भैया, जिंदा आदमी ही झुकता है, और अकड़ना तो मुर्दों की खास पहचान होती है भैया, जो अकड़ता है। इसलिए सुखदेव जी कहने लगे राजन कि जीवात्मा को हमेशा झुकना चाहिए, क्योंकि जो झुकता है ना उसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज मिल जाती है भैया। सुखदेव मुनि कहने लगे राजन, हिरण्याक्ष का जब भगवान ने वध कर दिया ना, तो हिरण्यकश्यप उसका जो भाई था उसने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं अपने भाई के हत्यारे के हत्या का बदला ना ले लेता भगवान विष्णु से, जब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और तभी भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद का वध किया, हिरण्यकश्यपु का वध किया, हिरण्यकश्यपु का वध किया और प्रहलाद की रक्षा की। सुखदेव मुनि कहने लगे राजन, राजा परीक्षित कहने लगे गुरुदेव, अभी तो आप कह रहे थे हिरण्यकश्यपु इतना अभिमानी था, इतना बड़ा राक्षस था, और उन्हीं के यहाँ पर प्रहलाद आए। ये कथा समझ में नहीं आती, इस कथा को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा करें।
गंगा मैया के पावन तट पर आचार्य प्रवर भगवान श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को चतुर्थ दिवस की कथा को बड़े दिव्य भाव से श्रवण कराते हुए कहते हैं, राजन, एक समय की बात है कि भगवान ने जब हिरण्याक्ष का वध बराह अवतार धारण करके किया, उस समय हिरण्यकश्यपु ने प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक मैं अपने भाई के का बदला नहीं ले लेता, जब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। अतः उसने अजय बनने के लिए मंदराचल पर्वत पर गया। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, एक पैर पर खड़ा होकर उसने कठोर भगवान ब्रह्मा का तप किया। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, इतनी कठोर उसने तपस्या करी कि उसके शरीर में दीमकों ने अपना घर बना लिया। उसकी तपस्या को देखकर संसार में उत्पात होने लगे। राजन, समुद्र खोलने लगे, तारागण छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे, ब्रह्मदेव, ये क्या हो रहा है? ब्रह्मदेव कहने लगे, भैया, हिरण्यकश्यपु वरदान प्राप्त करने के लिए तप कर रहा है, इसलिए पृथ्वी पर यह भूचाल आ रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं जाता हूँ। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन, यहाँ भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को आश्वासन दिया और उसी स्थान पर चले गए जहाँ की हिरण्यकश्यपु तप कर रहा था। हिरण्यकश्यपु के सामने भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए, कहने लगे, मांगो राजन, आप मुझसे क्या वरदान मांगते हो? हिरण्यकश्यपु ने कहा, भगवान, यदि देना ही है तो हमें यह वरदान दे दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। भगवान ब्रह्मा कहने लगे, नहीं राजन, अमरता का वरदान तो मैं आपको नहीं दे सकता। यदि चाहो तो मुझसे आप कोई दूसरा वरदान मांग लो। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, हिरण्यकश्यपु ने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा और वरदान मांगते हुए कहा, प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि मैं न दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। हे भगवान, मैं शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से मरूं। हे भगवान, मैं ना देवताओं से मरूं ना देवी से मरूं। हे ब्रह्मदेव, आपकी किसी हुई जीभ से बनाई हुई जीभ से मेरी मृत्यु ना हो। और हे ब्रह्मदेव, मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी मार ना पाए। भगवान ब्रह्मा तथा अस्तु कहकर अपने धाम को आ जाते और यहाँ वरदान पाकर, यहाँ पर भक्तों, वरदान पाकर हिरण्यकश्यपु आतताई हो जाता, अभिमानी हो जाता। उसने घोषणा करवा दी कि संसार का सबसे बड़ा देवता मैं ही हूँ, संसार का सबसे बड़ा देवता मैं ही हूँ। सारे भजन, तप, यज्ञ, अनुष्ठान आदि सभी बंद हो गए। अब तो हिरण्यकश्यपु का ही नाम चलने लगा। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, इन्हीं के यहाँ पर भगवान के अनन्य भक्त प्रहलाद जी का जन्म हुआ, जो भगवान के अनन्य भक्त थे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव, भगवान की ये लीला समझ में नहीं आती कि इतने दुष्ट व्यक्ति के यहाँ पर भगवान के भक्त का जन्म हो गया। सुखदेव जी मुस्कुराकर कहने लगे, यही तो भगवान की माया है राजन, यही तो भगवान की माया है कि समय समय की बात है, बदल जाते अंश। हिरण्याकुश को प्रहलाद भयो और उग्रसेन को कंस। राजन, समय समय की बात होती है। हिरण्यकश्यपु जैसे अत्याचारी दुष्ट राक्षस के यहाँ पर प्रहलाद जी जैसा भगवान के भक्त का जन्म हुआ और उग्रसेन जो भगवान के अनन्य भक्त थे, उनके यहाँ पर कंस जैसे दुष्ट पुत्र का जन्म हुआ। राजन, सब समय समय की बात है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, गर्भस्थ शिशु के ऊपर माँ के आचरण का प्रभाव पड़ता है। जब माँ गर्भवती होती है तो माँ जो आचरण करती है तो गर्भ में रहने वाले पुत्र के ऊपर उसका आचरण पड़ता है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, जब कयादु गर्भवती थी ना और हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए गए थे तो इंद्र ने विचार किया कि इस राक्षस राजा के अंश को मैं नष्ट कर दूंगा। उसे मारने के लिए गए, लेकिन नारद जी पहले ही पहुंच जाते और नारद जी अपने आश्रम में ले आए। उस समय कयादु गर्भवती थी और कयादु जब नारद जी के आश्रम में पहुंची तो आश्रम में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा मंत्र का उच्चारण चलते रहा। तो गर्भ से ही प्रहलाद जी महाराज भगवान के भक्त बनकर आए थे। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, यहाँ पर हिरण्यकश्यपु ने तो घोषणा करा दी कि यदि किसी के पूजन करना है तो मेरी ही पूजन करना। यदि कोई सामर्थ्यशाली है, शक्तिशाली है, तो मैं ही संसार में सबसे बड़ा शक्तिशाली हूँ। घोषणा करा दी, यज्ञ अनुष्ठान सब बंद हो गए। इन्हीं के यहाँ पर प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त थे। प्रहलाद जी महाराज को राक्षसी ज्ञान देने के लिए गुरुपुत्रों को बुलाया और गुरुपुत्रों को बुलाकर कहा, जाओ जाकर इसे राक्षसी ज्ञान देना।
सुखदेव जी कहने लगे राजन गुरु आश्रम में गए, संड और अमर्क नाम के गुरुपुत्र उन्हें राक्षसी विद्या का ज्ञान देने लगे। लेकिन हमारे प्रहलाद जी महाराज तो गर्व से ही भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए आए थे। और प्रहलाद जी महाराज अपने गुरुपुत्रों को, सहपाठियों को बुलाकर यही बात कहते हैं, भैया कि भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। प्रहलाद जी महाराज यही ज्ञान देते हैं कि भैया भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं नारायण है। और जीवात्मा के ऊपर जब संकट का समय आता है तो सबसे बड़े संकट का समय होता है कि वो भगवान का नाम संकीर्तन करना भूल जाता है। भक्तों, यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज बड़े भाव के साथ गुरुपुत्रों को बुलवाकर, अपने सहपाठी विद्यार्थियों को बुलवाकर ज्ञान देते, भैया कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन ना होई। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे कि सबसे बड़ी विपत्ति का समय वही होता है जब जीवात्मा भगवान का भजन सुमरण करना बंद कर देता है। और हे भैया, प्रहलाद जी महाराज कितना ज्ञान दे रहे हैं कि भैया हिमते प्रगट अनल बरु होई, राम विमुख सुख पाव न हो कोई। कि राम के विमुख होकर कोई भी संसार में सुख पा नहीं सकता। जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने मन में विचार किया कि जाकर देखना चाहिए कि मेरे पुत्र ने कितना ज्ञान ले लिया है। और यहाँ पर तो सुखदेव जी कहने लगे राजन भगवान के नाम का संकीर्तन कराते, भगवान के नाम की जोत जलाते और एक विश्वास जागृत प्रहलाद जी महाराज अपने सहपाठियों को कर देते कि चिंता करने की कोई बात नहीं, जिसके रक्षक हो प्रभु राम उसे कोई मार नहीं सकता और प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। ये विश्वास जागृत करा दिया। और यहाँ पर भैया प्रहलाद हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि जाकर मुझे देखना चाहिए कि मेरे पुत्र ने कितना ज्ञान ले लिया है। सुखदेव जी कहने लगे राजन, फिर हिरण्यकश्यपु आश्रम में गए, प्रहलाद जी को बुलाया, अपनी गोदी पर बिठाला और कहने लगे बेटा बता अभी तूने कितना ज्ञान ले लिया है, तूने अभी तक कितना ज्ञान लिया है। प्रहलाद जी महाराज कहते पिताजी सुनो कि राम कहो मने राम कहो बिनु राम काहे कछु काम न आवे। राम कहो मन राम कहो बिनु राम कहो कछु काम न आवे। राम शरीर विभूषि गुरु बिन सोमति मूरख देह लगावे। राम शरीर विभूषि गुरु बिन सोमति मूरख देह लगावे। मात पिता प्रिय पुत्र सहोदर, मातु पिता प्रिय पुत्र सहोदर, अंत समय को काम न आवे। चक्र काहे तब राम ही राम तो होए सुखी दुख फेर न पावे। चक्र काहे तब राम ही राम तो होए सुखी दुख फेर न पावे। कि जैसे ही प्रहलाद जी से पूछा बेटा अभी तक तूने कितना ज्ञान ले लिया, प्रहलाद जी महाराज कहने लगे पिताजी राम कहो बिनु राम कहो बिनु राम कहो कछु काम न आवे। कि पिताजी राम जी का नाम लेना चाहिए क्योंकि राम के बिना संसार में कोई काम आने वाला नहीं है। धाम शरीर विभो सिगरो इन सोमति मूरख नेह लगावे। ये संसार का धन वैभव से जो मन लगाता है वो मति मूर्ख हो जाता है। प्रहलाद जी कह रहे हैं पिताजी कि धाम शरीर विभो सिगरो इन सो मति मूर्ख ने लगावे। मातु पिता प्रिय पुत्र सहोदर अंत समय को काम न आवे। पिताजी माता पिता पुत्र अंत समय में कोई काम आने वाला नहीं है, इसलिए राम जी का भजन करें, राम जी का चिंतन करें, भगवान का भजन करें तो जो आवागमन के चक्कर से जीवात्मा पिताजी मुक्त हो जाता है। सुखदेव जी कहने लगे राजन जैसे ही इस प्रकार के प्रसंग को वचनों को सुना हिरण्यकश्यपु ने बड़ा क्रोधित हो जाता और जब क्रोधित हो जाता अपने पुत्र को गोद से उतार कर फेंक देता और अपने गुरु पुत्रों को बुलवाकर कहने लगा भैया क्या ये ज्ञान दे रहे हो? अरे मैंने तो राक्षसी ज्ञान देने के लिए अपने पुत्र को आश्रम में भेजा था और ये तो भगवान का ज्ञान दे रहा है, तत्व की बातें कर रहा है। संड अमर आकर कहने लगे राजन हमें क्षमा कर दो, अगली बार आप आओगे तो ये राक्षसी ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगा, आपको विश्वास दिलाते हैं।
सुखदेव मुनि कहने लगे राजन, हिरण्यकश्यपु यहाँ पर अपने महल में आ जाते और प्रहलाद जी महाराज आश्रम में विद्या का अध्ययन करने लगे। सुखदेव जी कहने लगे राजन, एक समय की बात है, प्रहलाद जी महाराज जा रहे थे तो वहां उसने देखा कि एक कुमार बेटा सिर पे हाथ धरकर रो रहा था। तो प्रहलाद जी ने कहा, भैया रोने का कारण क्या है, संकट का कारण क्या है? तो वो कुमार कहने लगा, भैया मैंने मटके बनाए, आवा लगाई और आग लगा दी, और आग लगाने के बाद मुझे पता चला कि दो बिल्ली ने अपने बच्चे दिए थे और उसी आवा में मैंने आग लगा दी, उसी में है। सुखदेव जी कहने लगे राजन, प्रहलाद जी कहने लगे, भैया चिंता मत करो, आप चिंता मत करो भैया, भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है, भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। हम तो भगवान का भजन करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान का कीर्तन करें तो परम पिता परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे, उस बिल्ली के बच्चों की भी रक्षा करेंगे। और यही ज्ञान भैया हमें प्रहलाद जी महाराज दे रहे हैं कि जीवन में किसी भी प्रकार का संकट आवे तो हमें विपत्ति से घबराना नहीं चाहिए, हमें केवल परम पिता परमात्मा से अपनी लगन लगा लेनी चाहिए। जैसे प्रहलाद जी महाराज ने उस कुम्हार को ज्ञान दिया और हमें भी यही ज्ञान मिलता है। और संत महात्मा तो यहाँ तक गाते हैं ना भैया कि जिसकी लागी रे लगन भगवान से, जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया रे जलता तूफान से। जिसकी लागी रे लगन भगवान से, जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जब का ये परिणाम निकला भैया कि जो आवा में जो बिल्ली के बच्चे थे वो सकुशल प्रातःकाल बाहर निकल आए। प्रहलाद जी महाराज जी को तो अब और दृढ़ विश्वास हो गया कि अरे भैया जिसकी रक्षा करने वाला 4 हाथ वाला है वो 2 हाथ वालों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रक्षा करने वाला जब 4 हाथ वाला हमारे साथ में है तो 2 हाथ वालों से फिर डरने की आवश्यकता नहीं। यह विश्वास और जागृत हो गया। सुखदेव मुनि कहने लगे राजन, समय के अनुसार हिरण्यकश्यपु आया और हिरण्यकश्यपु ने आकर अपने पुत्र से कहा, बेटा देख अब तूने क्या ज्ञान ले लिया है, तूने कितना ज्ञान ले लिया है इसका मुझे बता। सुखदेव मुनि कहने लगे राजन, प्रहलाद जी महाराज कहने लगे पिताजी भगवान को प्राप्त करने के लिए 9 प्रकार की भक्ति है। भगवान नवदा भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। जीवन में एकाध भक्ति हमारे जीवन में आ जाए ना पिताजी तो जीवन का कल्याण हो जाता है। जैसे ही भगवान की महिमा भक्ति के बारे में सुना, हिरण्यकश्यप क्रोधित हो जाता और कह दिया, जाओ इस बालक को खोलते हुए तेल में डाल दो, खोलते हुए तेल में डाल दो। जैसे ही हिरण्यकश्यप के वचनों को सुना, प्रहलाद जी महाराज को ले जा रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी महाराज मन ही मन भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। सुखदेव जी कहने लगे राजन, जैसे ही प्रहलाद जी महाराज को खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला, भगवान के नाम का अद्भुत चमत्कार हुआ। खोलता हुआ तेल भी दूध की तरह शीतल हो गया भैया, खोलता हुआ तेल भी दूध की तरह शीतल हो गया। प्रहलाद जी महाराज वहां से भी बच के आ गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहने लगे राजन, फिर प्रहलाद जी महाराज को हाथियों के बीच में छोड़ा गया, लेकिन वहां से भी भगवान का भजन करते थे। प्रहलाद जी महाराज वहां से भी आ गए। अरे जाको राके साइया मार सके ना कोई, भैया जाको राके साइया मार सके ना कोई, अरे बाल ना बाको कर सके जो जगबेरी होए। उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता जिसे परमात्मा रखना चाहे भैया। सुखदेव जी कहने लगे राजन, यहाँ पर विषैले सर्पों की कोठरी में प्रहलाद जी महाराज को रखा गया, लेकिन भाभी परमपिता परमात्मा पहुंच जाते हैं। यही तो होती है भैया सच्ची शरणागति। यदि आपने परमात्मा की चरणों की सच्ची शरणागति ले ली ना, और यदि आपके पास विपत्ति भी आती है तो विपत्ति से पहले भैया परमपिता परमात्मा उस विपत्ति को नष्ट करने के लिए सारी योजना बना लेते हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा पहले ही पहुंच जाते हैं। प्रहलाद जी महाराज के ऊपर कितनी विपत्ति आई, लेकिन प्रहलाद जी महाराज को यह विश्वास था कि मेरी रक्षा करने वाला परमपिता परमात्मा है और वो मुझे अनेक प्रकार की विपत्तियों से मेरी रक्षा करेगा, मेरे संकटों को नाश करेगा। सुखदेव जी कहने लगे राजन, सर्पों के बीच में रखा गया, लेकिन वहां भी प्रहलाद जी महाराज भगवान का भजन करते रहे। प्रहलाद जी महाराज ने वहां भी भैया भगवान का भजन करने लगे। सुखदेव मुनि कहने लगे राजन, कभी भी किसी को
दुख नहीं देना चाहिए। और आज हिरण्यकश्यपु कितना दुख दे रहा है। तो प्रहलाद जी सुखदेव जी कहने लगे, राजन जो दूसरों को पीड़ा देकर सुख का अनुभव करता है ना, वो नर नहीं नराधम होता है, वो नर नहीं नराधम होता है। और भगवान का जो भक्त होता है, कैसी भी स्थिति रहे, कैसे भी समय रहे, हर हाल में भैया मस्त रहता है भगवान का भक्त। सुखदेव जी कहने लगे, राजन यहाँ पर प्रहलाद जी को मारने के लिए कहा कि जाओ इसे पर्वतों से गिराओ। पर्वतों पे ले गए, बांधा, और जो प्रहलाद जी महाराज को पर्वतों से नीचे समुद्र में फेंकना के लिए कहा, फेंक ही रहे थे, उसी समय प्रहलाद जी महाराज ने भगवान का नाम संकीर्तन किया। कीर्ते ही प्रहलाद जी महाराज को बांध लियो प्रहलाद कुमार के जाए के सागर माही डुबोयो। और जो प्रहलाद जी महाराज को सागर में डुबोने के लिए पर्वतों से फेंका जा रहा था, पे नहीं संक कियो प्रहलाद जी ने किसी प्रकार की भी शंका नहीं की। पे नहीं संक कियो प्रहलाद, श्री राम ही राम की टेर लगायो, सो प्रभु दीन दयाल महा प्रहलाद को जाए के नीर बचायो। जो प्रहलाद जी महाराज ने टेर लगाई, पहले ही परम पिता परमात्मा उस जल में पहुंच चुके थे और दोनों हाथों से प्रहलाद जी महाराज को भगवान ने अपने दोनों हाथों में स्वीकार कर लिया, दोनों हाथों से उठा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहने लगे, राजन प्रहलाद जी महाराज वहां से भी बचकर आ गए। इसके पश्चात तो राजन प्रहलाद जी महाराज की एक बुआ थी, प्रहलाद जी महाराज की एक बुआ थी होलिका। सुखदेव जी कहने लगे, राजन जैसी बुआ प्रहलाद जी को मिली वैसी बुआ भगवान कभी किसी को ना दे। सुखदेव जी कहने लगे, राजन वैसी बुआ भगवान कभी किसी को ना दे। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव बुआ ने ऐसा कौन सा कार्य किया था? सुखदेव जी कहने लगे, राजन होलिका के पास भगवान ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान था कि कभी भी वो अग्नि में जलेगी ना। भगवान ने प्रसन्न होकर ऐसा वस्त्र दिया था। लेकिन प्रहलाद जी को जलाने के लिए, प्रहलाद जी को मारने के लिए होलिका जैसे ही लकड़ी की चिताओं पर बैठी, आग लगी, प्रहलाद जी महाराज तो बच गए, लेकिन होलिका जल गई। सुखदेव मुनि के वचनों को सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव इस कथा को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा करें। गंगा मैया के पावन तट पर आचार्य प्रवर भगवान श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को चतुर्थ दिवस की कथा को श्रवण कराते हुए कहते हैं, राजन यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज के ऊपर कितना अत्याचार किया, कितने संकट आए, लेकिन जाको राखे साहिया मार सके ना कोई। परम पिता परमात्मा ने उनकी वहां भी रक्षा की। सुखदेव जी कहने लगे, राजन जब होलिका ने देख लिया कि हिरण्यकश्यपु ने सारे कार्य कर लिए हैं, लेकिन प्रहलाद का बाल विवाह का नहीं हो रहा, तो एक समय प्रातः काल गए अपने भैया के यहाँ, कहने लगी, भैया आपने इतने जतन किए हैं लेकिन फिर भी प्रहलाद का बाल विवाह का नहीं हो पाया, तो सुनो भैया मुझे भगवान ब्रह्मा का वरदान है, मैं नित्य प्रतिदिन अग्नि स्नान करती हूँ लेकिन मेरा कुछ नहीं होता। तो भैया आप ऐसा करो, बहुत सारी लकड़ियाँ एकत्रित करो, चिता बनाओ, मैं प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी, भगवान ब्रह्मा के वरदान स्वरूप मैं तो बच जाऊंगी, प्रहलाद जलकर नष्ट हो जाएगा। सुखदेव जी कहने लगे, राजन हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन की बातों को माना, बहुत सारी लकड़ियाँ एकत्रित की, बहुत बड़ी चिता बनाई गई और प्रहलाद जी को होलिका लेकर बैठ गई, समय के अनुसार अग्नि लगाई गई। लेकिन राजन अद्भुत चमत्कार हुआ, और चमत्कार यह हुआ कि होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद जी महाराज बड़े आनंद के साथ वहां सुरक्षित होकर बाहर निकल आए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव मुनि के वचनों को सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव अभी तो आपने हमसे ये कहा था कि होलिका को भगवान ब्रह्मा का वरदान था कि वो अग्नि में जलेगी नहीं, पर भगवान की ये लीला समझ में नहीं आई कि होलिका तो जल गई लेकिन प्रहलाद जी बच गए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन जब अपनी तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान वरदान देते हैं ना, तो उस वरदान का हमें सदुपयोग करना चाहिए। यदि हम उस वरदान का दुरुपयोग करते हैं, किसी के अहित के लिए कार्य करते हैं, तो भैया वही वरदान एक ना एक दिन हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। इसलिए भगवान ने कृपा की, हमें शक्तिशाली बनाया है, तो हम किसी भी निर्बल व्यक्ति को भैया सताने की चेष्टा ना करें, और खासकर भैया भगवान के भक्तों को तो कभी भी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान के भक्त को यदि हम सताते हैं ना, तो कहीं ना कहीं भगवान पर हमारी गति बिगाड़ देते हैं। इसलिए कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी किसी को सताना नहीं चाहिए। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से
इस प्रसंग के माध्यम से ज्ञान देना चाहते हैं राजन। इतनी सामर्थ्यवान होलिका थी, लेकिन होलिका जल गई क्योंकि उसने अपने वरदान का दुरुपयोग किया था। सुखदेव जी कहने लगे राजन, यहाँ तो और क्रोधित हिरण्यकश्यप हो जाता और आज अपने पुत्र को बुलवा कर कहा, बता तेरा भगवान कहाँ है, बता तेरा भगवान कहाँ है। पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ प्रहलाद जी महाराज ने कह दिया, पिताजी मेरा भगवान कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। सुखदेव जी कहने लगे राजन, प्रहलाद जी महाराज के वचनों को सुनकर हिरण्यकश्यपु बड़ा क्रोधित हो जाता और कहने लगे, रे बेटा तो तेरा भगवान इस लोह खंभ में भी है। और जैसे ही प्रहलाद जी महाराज ने देखा अग्नि से तपा हुआ लोह खंभ को, मन में थोड़ा सा विश्वास डगमगाने लगा। सुखदेव जी कहने लगे राजन, थोड़ा सा विश्वास डगमगाने लगा तो परमपिता परमात्मा करुणा वरुणालय कृपा सिंधु समझ गए कि इसका विश्वास डगमगा रहा है। तो उस लोह खंभ में, उस लाल लोह खंभ में भगवान ने दो छोटी छोटी चींटियां चला दी। अब तो प्रहलाद जी महाराज का कॉन्फिडेंस, भरोसा और भी ज्यादा दृढ़ हो गया। और जब भरोसा दृढ़ हो गया, पिताजी से कह दिया, पिताजी इस लोह खंभ में भी मेरा परमात्मा है। सुखदेव जी कहने लगे राजन, जैसे ही सुना हिरण्यकश्यपु ने जो तलवार से प्रहार किया, देखते ही देखते भक्तों भगवान नरसिंह रूप कर प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। उस लोह खंभ में से भगवान नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हुए। सुखदेव जी कहने लगे राजन, यहाँ घमासान युद्ध होने लगा। नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यपु का घमासान युद्ध, सारी पृथ्वी कंपायमान होने लगी जैसे सांप। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे सांप चूहे को झपट लेता है, बिल्ली चूहे को झपट लेती है, उसी प्रकार हिरण्यकश्यपु को भगवान ने उठाया और अपने दोनों जंघों पर भगवान ने रखा। सुखदेव जी कहने लगे राजन, संध्या काल का समय था। भगवान कहने लगे, सुनो भैया, आपने जो वरदान मांगा था, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा, ना पृथ्वी पे मरेगा, ना आकाश में मरेगा, ना दिन में मरेगा, ना रात्रि में मरेगा। ब्रह्मा के बनाए हुए किसी जीव से तेरी मृत्यु ना होगी। तो देख, ना तो दिन में मर रहा है, ना तू रात्रि में मर रहा है, संध्या का समय था। ना तू शस्त्र से मर रहा है, तू ना अस्त्र से मर रहा है, मेरे नाखून से तेरा अंत होने वाला है। सुखदेव जी कहने लगे राजन, उसी समय भगवान ने जो उसकी छाती पे नाखून विदीर्ण किया, तत्काल उसके प्राण अंत हो जाते। भगवान आंतों की माला को गले में पहनते, आकाश से पुष्पों की वर्षा होती। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव मुनि कहने लगे राजन, यहाँ भगवान अति क्रोध में है। सारे देवी देवता मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान का क्रोध शांत कैसे होगा, भगवान का क्रोध शांत कैसे होगा। नारद जी ने कहा, देखो भैया, जब भी मैं नारायण के धाम पे जाता था, जब भी वैकुंठ में जाता था, तो माता लक्ष्मी कहा करती थी कि भगवान हमारे सामने कभी क्रोधित नहीं होते, और कभी कभी भगवान क्रोध में आ जाते हैं और मैं सामने चली जाती हूँ तो भगवान का क्रोध शांत हो जाता है। नारद जी ने कहा, चलो माता लक्ष्मी को बुलाना चाहिए। माता लक्ष्मी को बुलाने के लिए नारद जी गए। नारद जी माता जी को लेकर आ रहे थे, लेकिन भगवान का जो भयंकर विकराल स्वरूप देखा तो माता लक्ष्मी जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस जाने लगी। नारद जी ने कहा, मैया आप ही तो कहती थे ना कि भगवान का क्रोध आपके सामने शांत हो जाता है। लक्ष्मी मैया कहने लगी, नारद जी हमने तो भगवान का वही स्वरूप देखा है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। हमने तो अपने गोविंद का, हमने तो नारायण का शांत स्वरूप देखा है। अब हमारी समझ में नहीं आता, तो जिस रास्ते से माता लक्ष्मी आई थी उसी रास्ते से वापिस चली जाती। अब भगवान का क्रोध शांत कैसे हो। नारद जी ने युक्ति अपनाई कि जिस भक्त के कारण भगवान को ये अवतार धारण करना पड़ा, उसी भक्त को भगवान के आगे रख देना चाहिए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन प्रहलाद जी महाराज को गोद में, भगवान की गोद में बिठा दिया। जिस वात्सल्य भाव से गौ माता अपने बछड़ों को दुलार करती है, उसी वात्सल्य भाव से आज नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को बड़े आनंद के साथ दुलार कर रहे हैं। और आज नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को देखकर कहने लगे, रे बेटा मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि बेटा मुझे आने में देर हो गई। आज नरसिंह भगवान प्रहलाद जी से भगवान नरसिंह कहते, पुत्र मुझे क्षमा करो बेटा, मुझे देर हो गई है आने में। इतना तूने मेरे लिए कष्ट उठाए, अब बता बेटा मुझसे क्या वरदान मांगता है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन प्रहलाद जी महाराज ने ये वरदान मांगा, भगवान यदि इतनी कृपा करना, इतनी दया करना कि मेरे पिताजी को मोक्ष की प्राप्ति हो जावे, बस
मेरे पिता को आपके धाम की प्राप्ति हो जावे, इच्छा अनुसार वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, इस प्रसंग के माध्यम से हमें ये ज्ञान मिलता है कि जीवन में कैसा भी समय आए, परमात्मा के प्रति हमारा विश्वास कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं डगमगाना चाहिए। मुश्किलें कितनी भी आए, भगवान का भजन करना, क्योंकि संकट और मुश्किलों का नष्ट करने के लिए परमात्मा है और वो भागे चले आते हैं। किसी संत ने बहुत अच्छी बात कही है भैया कि मुश्किलों से भाग जाना आसान नहीं होता, मुश्किलों से भाग जाना आसान नहीं होता। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में भैया, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में, और लड़ने वालों के तो कदमों में ये जहान होता है भैया, लड़ने वालों के कदमों में तो ये जहान होता है। प्रहलाद जी महाराज कभी घबराए नहीं, कभी चिंतित नहीं हुए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मेरे साथ में गोविंद है, मेरे साथ में भगवान है। इस कथा के माध्यम से हमें एक ज्ञान और मिलता है भक्तों कि हमें अपने बच्चों को बचपन से ही संस्कारवान बनाना पड़ेगा। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो हम उन्हें मंदिर घुमाने के लिए ले जाएं, उन्हें तिलक लगवाएं, उन्हें देवी देवताओं की कहानी सुनाएं और उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि संकट के समय में संकट को नष्ट करने वाले भगवान नारायण हैं और नारायण आएंगे। इस भरोसे के साथ अपने बच्चों का लालन पालन करें, जैसे माता कयाधु ने किया था प्रहलाद जी का लालन पोषण, और अपने बच्चों को ज्ञान दे कि कैसा भी समय आ जावे, कैसी भी परेशानी आ जावे, कभी भी भक्ति करना मत छोड़ना, कभी भी भक्ति करना मत छोड़ना। कठिनाइयों से बेटा घबराना मत, क्योंकि यदि अपने इष्ट को पाना है ना, तो इष्ट को पाने के लिए भैया कष्ट को फिर देखा नहीं जाता। प्रहलाद जी महाराज ने अपने इष्ट को पाए, कष्ट आया, लेकिन प्रहलाद जी महाराज ने कष्ट को नहीं देखा। इसलिए बड़े भाव के साथ श्रोताओं, इस कथा के माध्यम से हमें यही ज्ञान मिलता है कि भगवान की भक्ति करें, संसार के समझे कि संसार कैसा है भैया, संसार में कोई किसी का नहीं होता। टांगे में जुतने वाला घोड़ा जब तक सामर्थ्यवान होता है, जब तक कि मालिक उसके लिए पानी की पूछता है, जल की पूछता है, भोजन की पूछता है, और जिस समय वो सामर्थ्यवान नहीं होता ना, तो उस समय भैया तिनके तक के लिए नहीं पूछता, थोड़ा सा घास भूसा भी नहीं डालता वो टांगे का मालिक उस घोड़े के लिए। बस भैया संसार ऐसा ही है कि संसार को समझे कि संसार कैसा है, संसार में हमें कैसे रहना है। आगे गज और ग्राह का प्रसंग भी भक्तों यही है। गज ने सोचा कि जब मेरे पास समय, जब मेरे ऊपर विपत्ति आएगी, मेरा संकट का समय आएगा, तो मैं जिसके लिए इतने ईमानदारी से दिन रात काम करता हूँ, वो परिवार वाला मेरा साथ देगा, वो परिवार वाला मेरा साथ देगा। लेकिन जब अंत समय आया, तो जब विपत्ति का समय आया, तो भैया सब छोड़कर चले गए, सब विपत्ति का समय आया तो छोड़कर चले गए। लेकिन अंत समय में गज ने जब भगवान को बुलाया, तो परमपिता परमात्मा ने आने में देरी नहीं की, परमात्मा ने आने में देरी नहीं की, और भगवान ने हरि रूप धारण करके गज का उद्धार किया। इस कथा के माध्यम से राजा परीक्षित को और हमें भगवान ये ज्ञान देना चाह रहे हैं भैया कि जीवन में 3 पड़ाव आते हैं व्यक्ति के जीवन में। पहला यौवन, बचपना, युवा अवस्था और बुढ़ापा। ये मनुष्य के जीवन के 3 पड़ाव होते हैं, 3 सोपान होते हैं, और 3 इन सोपानों में से हमें कभी ना कभी जागना तो चाहिए भैया। कुछ लोग बचपन में जाग जाते हैं, कुछ लोग जवानी में जागते हैं भैया, और कुछ लोग बुढ़ापे में जागते हैं, और कुछ लोग तो जीवन में कभी जागते ही नहीं है, कुंभकर्ण की तरह हमेशा सोते रहते हैं, कुंभकर्ण की तरह हमेशा सोते रहते हैं। लेकिन भैया 3 पड़ाव जीवन के, बचपना, युवा अवस्था और बुढ़ापा, इन तीनों में से हमें जागना तो जरूर है। बचपन में कौन जागे थे? आपको अभी कथा श्रवण कराई थी। बचपन में ध्रुव जी महाराज जागे थे, प्रहलाद जी महाराज जागे थे, तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। जवानी में कल की कथा में जड़ भरत महाराज की कथा श्रवण कराई थी कि जड़ भरत जवानी में जागे थे तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई थी। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, घर परिवार वाले हमें ज्ञान देते हैं कि भैया जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, और अभी भी नहीं जागोगे ना तो ये आपको छोड़ देंगे। अब आप सोचोगे महाराज घर परिवार वाले कहते हैं, पर हमें कहना तो समझ में आता नहीं कि हम कैसे जागें। तो भैया एक बात बड़े भाव के साथ समझिएगा कि पहली बार हमें कब संदेश मिल जाता है। देखो संदेश तो हमें मिलता है, लेकिन हम उस संदेश को समझ नहीं पाते।
पहली बार का संदेश कैसा होता है, जब आप घर जाते थे और जैसे ही आप घर जाते थे घर वाले कांप जाते थे। तुम्हारा घर में इतना दबदबा था, जब आप घर में जाते थे घर वाले कांप जाते थे, तुम्हारा घर में इतना दबदबा था। अब जब आप घर में जाते हो कोई कांपता नहीं है तो समझ लेना भैया पहला निर्देश मिल चुका है कि अब घर छोड़ने की तैयारी कर लेना चाहिए। पहला निर्देश मिल गया है कि अब घर छोड़ने की तैयारी करना प्रारंभ कर देना चाहिए। दूसरा निर्देश कब मिलता है कि जब ऐसा समय था कि जब आप घर को जाते थे और बैठ भी नहीं पाते थे और 3 जगह से पानी आता था। जब आप घर को जाते थे जब बैठ भी नहीं पाते थे और 3 जगह से पानी आता था। पत्नी पानी लेकर आती थी, बेटा पानी लेकर आता था, नौकर पानी लेकर आता था, 3 जगह से पानी आता था। पर समय ऐसा आ जावे जब आप घर पे जाबो जहाँ और 3 बार पानी मांगने पर भी 1 बार पानी ना आवे ना, तो समझ लेना भैया अब धीरे धीरे घर को छोड़ देना चाहिए। तीसरा हमें एक और निर्देश मिलता है कि जब हम बोलते थे तो घर का प्रत्येक सदस्य सुनता था। जब हम बोलते थे तो प्रत्येक सदस्य सुनता था, कोई भी हमारी बात का जवाब नहीं देता था। और जब हम बोले और सारे घर परिवार वाले जवाब देना लगे ना, तो समझ लेना भैया ये तीसरा निर्देश हमें मिल गया है कि अब हमें संसार घर छोड़ने की तैयारी कर लेनी चाहिए। चौथा निर्देश क्या होता है, तो किसी संत ने लिखा है कि जब आपका नाती आपकी मूंछ को पकड़ने लगे और पोता आपकी पूंछ को पकड़ने लगे, तो समझ लेना भैया अब घर छोड़ना चाहिए। और यदि आपने तब भी घर मन से नहीं छोड़ा तो अंत समय में भैया आपको पछताना पड़ेगा। अंत समय में आपको पछताना पड़ेगा भैया, क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि हमें भगवान का प्यारा बनना है। देखिए हम जो कहते हैं ना कि भगवान का हमें प्यारा बनना है, तो कई बार कोई संसार छोड़कर चला जाता है तो हम क्या कहते हैं, महाराज वो भगवान का प्यारा हो गया, कहते हैं। तो यदि संसार को छोड़कर चला जाता है तो हम क्या कहते हैं कि भैया वो भगवान का प्यारा हो गया। तो थोड़ा विचार करो कि भगवान को मुर्दे ही पसंद है क्या? बोलो, क्या भगवान को मुर्दे पसंद है क्या? नहीं है ना। हम सुबह प्रातःकाल पूजन करते हैं तो भगवान को क्या बासे फूल चढ़ाते हैं क्या? कभी हमने मुरझाए हुए फूल चढ़ाए क्या? कभी नहीं चढ़ाते। हम तो भगवान को ताजे फूल चढ़ाते हैं। पर हम ऐसा क्यों फिर मान लेते हैं कि भगवान जो मर जाता है वही भगवान का प्यारा हो? क्या भगवान की पसंद इतनी बेकार है कि भाई वो केवल मुर्दों को ही प्यार करेंगे क्या? तो ये कथा के माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है कि हमें जीते जी भगवान का प्यारा होना है, क्योंकि मुर्दे होने के बाद भगवान के प्यारे हुए तो वो प्यार भी फिर मुर्दा ही होता है भैया। जीते जी हमें भगवान का प्यारा होना है। और जीते जी भगवान का प्यारा कौन हुआ था? प्रहलाद जी महाराज हुए थे ना भगवान के प्यारे, जीते जी हुए थे। द्रौपदी महाराज जीते जी भगवान के प्यारे हुए थे। और हमें भी जीते जी भगवान का प्यारा होना है, और उसके लिए भगवान के चरणों में जाना पड़ेगा और संसार के भाव को समझना पड़ेगा भैया। संसार का भाव ऐसा होता है कि जो कुछ परमात्मा ने दिया हुआ है उसे परमात्मा के चरणों में ही समर्पण कर दो, छोड़ने में देरी ना करो। क्योंकि ये मत भूलो, ये छोड़कर सब एक ना एक दिन जाना है। गज और ग्राह की कथा के प्रसंग के माध्यम से हमें ज्ञान मिल रहा है। यही हम जरा सूत्र को समझते हुए चले कि जो भी हमें मिला है भैया वो सब प्रभु का दिया हुआ है, इसलिए प्रभु को समर्पण करने में हम देरी ना करें। ये मत भूलो कि भैया एक ना एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना है। भाई आदमी मर जाता है तो नौकर हाथ बांधकर खड़े रहते हैं। आदमी जब मर जाता है ना तो नौकर हाथ बांधकर खड़े रहते हैं। परिवार पत्नी द्वार तक साथ जाती है, परिवार वाले रिश्तेदार नातेदार शमशान तक साथ जाते हैं। और इसके आगे की यात्रा जीवात्मा को अकेले ही तय करनी पड़ती है भैया, अकेले ही उसे यात्रा तय करनी पड़ती है। तो संसार में सब कुछ छोड़कर जाना है। लेकिन संत महात्मा ज्ञानी जन कहते हैं कि 3 चीज आपके साथ जाती है। पहला गुरु मंत्र, दूसरा आपका किया हुआ भजन, और तीसरा दिया हुआ दान। ये हमेशा आपके साथ जाता है भैया। इसलिए संत महात्मा ज्ञानी जन कहते हैं कि अपने जाने की हम तैयारी करते रहें बस, क्योंकि जीवन में एक ना एक दिन जरूर आएगा कि भैया आपको सब कुछ छोड़कर जाना है। और यदि आप सब कुछ छोड़कर नहीं गए ना तो ये दुनिया आपको छोड़ देगी। क्योंकि आपका पुत्र कब आपका पड़ोसी बन जाए इसका कोई भरोसा नहीं भैया। कब आपका पुत्र
पड़ोसी बन जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि दुनिया कैसी है भैया, आपने देखा होगा, एक समय की बात है, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझे इस बात को कि दुनिया कैसी है। एक समय की बात है, एक सेठ जी ने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, और बिल्डिंग बनाने के पश्चात उस बिल्डिंग में रहने लगे। तो क्या हुआ, एक बकरा आया, एक बकरा आया और बकरा आकर उस बिल्डिंग की परछाई में थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसी समय एक बालक आया और उस बकरे को इतना जोर से डंडा मारा, इतनी जोर से डंडा मारा कि उसे डंडा मारकर भगा दिया। और उसी समय एक संत महात्मा जी देख रहे थे ये चरित्र को। संत महात्मा जी मुस्कुराने लगे, संत महात्मा मुस्कुराने लगे। अब महात्मा जी के मुस्कुराने का कारण पूछा तो महात्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, भैया इसी का नाम संसार है, भैया इसी का नाम संसार है। ये बकरा और कोई नहीं, पूर्व जन्म में वही सेठ था। ये बकरा और कोई नहीं था, पूर्व जन्म में वही एक सेठ था जिसने एक एक कोणी जोड़कर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई। और आज संसार ने उसे उस बिल्डिंग की छाया में भी खड़े रहने नहीं दिया उस बालक ने। इसी का नाम भैया संसार है। संसार में रहें, लेकिन संसार में कैसे रहें? संसार में रहें, लेकिन संसार में हम कैसे रहें? जैसे कमल पुष्प, उसका उद्गम, उसका उदय भी उसी जल से होता है, लेकिन एक भी बूंद अपने ऊपर आने नहीं देता। सुखदेव जी कहने लगे, राजन इसलिए संसार में हम रहें और भगवान का भजन करें, भगवान का चिंतन करें और संसार की सच्चाई को माने कि संसार में कोई किसी का नहीं होता। एक ना एक बात छोड़कर जाना सबको है। बचपन में हमें माँ अच्छी लगती है, बचपन में माँ अच्छी लगती है, जवानी में हमें मित्र लोग अच्छे लगते हैं, बुढ़ापे में नाती पोता अच्छे लगते हैं, है ना। बचपन में माँ बाप अच्छे लगते हैं, जवानी में मित्र अच्छे लगते हैं और बुढ़ापे में नाती पोता अच्छे लगते हैं। और मौत के समय, भाई मौत के समय कौन अच्छा लगता है? बताइए बताइए। मौत के समय भगवान ही हमें अच्छे लगते हैं ना, क्योंकि भगवान ही सच्चे हैं और भगवान ही हमारी गति को सुधारने वाले हैं। इसलिए भगवान के चरणों में बैठकर भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए। रे त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध पर्वत था जो चारों तरफ से क्षीर समुद्र से घिरा हुआ था। उस पर्वत पर गज परिवार सहित रहता था। एक बार गज हाथियों हथनियों सहित वृक्ष लताओं को तोड़ता हुआ एक सरोवर में पहुंचा। सरोवर के मधुर जल को अपान उसने किया और अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा करने लगा। कमजोर है, टूट जाएगी। सुखदेव जी कहने लगे, राजन प्रारब्धवश ऐसी घटना घटी कि उस ग्रह ने, एक बलवान ग्रह ने आकर उस गज के चरणों को पकड़ लिया। भाग्यवश ऐसी स्थिति आई कि वह विपत्ति में घिर गया और जब विपत्ति में घिर गया तो विपत्ति को दूर करने के लिए उसने अपने परिवार वालों की सहायता मांगी, लेकिन हथनियां और उसके बालक बच्चे सारे सभी छोड़कर चले गए। लेकिन अंत समय में उसने भगवान के चरणों में कमल पुष्प अर्पित किया। उसी समय भगवान हरि अवतार धारण करके आए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन भगवान ने हरि अवतार धारण करके गज और ग्रह दोनों का उद्धार किया। गंगा मैया के पावन तट पर आचार्य प्रवर भगवान श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को चतुर्थ दिवस की कथा को श्रवण कराते हुए कहते हैं, राजन जीवन में कभी भी ऐसा भी समय आवे, हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवताओं ने गुरु का अपमान कर दिया, गुरु नाराज हो गए, गुरुदेव नाराज हो गए और उन्हें श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। सारे देवता श्रीहीन हो गए। फिर भगवान ने जाकर समुद्र मंथन कराया और समुद्र मंथन के माध्यम से देवताओं को अमृत का पान कराया। और बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गंगा मैया के पावन तट पर आचार्य प्रवर भगवान श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को चतुर्थ दिवस की कथा को बड़े दिव्य भाव के साथ श्रवण कराते हुए कहते हैं कि यहाँ पर यज्ञशाला में भगवान बलि पहुंचे। शुक्राचार्य जी महाराज यज्ञ करा रहे थे। शुक्राचार्य जी महाराज समझ गए कि ये देवताओं का कार्य पूर्ण करने के लिए भगवान वामन रूप में आए। राजा बलि के पास पहुंचे। राजा बलि से संकल्प भगवान लेने लगे। राजा बलि भगवान की मोहनी छवि को देखकर बड़े आनंदित हो जाते। यद्यपि बोलिए वामन भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय। देखो भैया जयकारा लगाओ तो दोनों हाथ ऊपर उठा के लगाओ, क्योंकि भगवान साक्षात प्रकट हो गए हैं और भगवान के नाम का जो संकीर्तन करता है दोनों हाथ ऊपर उठाकर सच्ची शरणागति के साथ भगवान का नाम संकीर्तन करता है तो भगवान उस भक्त को संसार में दोबारा रहने नहीं देता और जीवन की सारी विपत्ति को भगवान नष्ट कर देते हैं। तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए वामन भगवान की जय, बोले वृंदावन के हरि लाल की जय। संस्कार तो राजा बलि ने भक्तों भगवान के चरणों की सच्ची शरणागति ली और राजा बलि ने जब संकल्प दे दिया तो एक पैर में पृथ्वी लोक, दूसरे लोक में सुतल लोक, जल लोक, सारे लोक नाप लिए और जैसे ही भगवान से ने कहा भैया बता बलि तीसरा कदम मैं कहाँ रखूं, तो राजा बलि ने फिर चरणों की सच्ची शरणागति ली और भगवान के चरणों में जो नमन किया भगवान ने अपना एक पैर राजा बलि के मस्तक पर रखा। राजा बलि के ऊपर भगवान ने मस्तक पैर को रखा तो उसका अभिमान नष्ट हुआ। तो भक्तों हमें भी भगवान के चरणों की सच्ची शरणागति लेनी चाहिए और शरणागति लेते हुए भगवान के चरणों में प्रार्थना करें, हे गोविंद, हे भगवान वामन, अब हमारी इस नौका को तू उस पार ले चल। आइए हम लोग भी भगवान वामन के चरणों में अर्जी लगाएं, बड़े भाव के साथ विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा करें। आनंद कंद भगवान श्री सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन रामचरितमानस की कथा अद्भुत दिव्य कथा है। प्रत्येक पात्रों का ऐसा चरित्र का वर्णन है भैया, प्रत्येक चरित्र ऐसा पात्र है कि आप रामचरितमानस के प्रत्येक पात्र को उठाकर देख लीजिए। सभी ने अपने चरित्र को ईमानदारी के साथ निर्वहन किया, ईमानदारी के साथ निभाया। श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। इसके पश्चात गुरु के आश्रम में गए, अल्पकाल में सारी विद्याओं का अध्ययन किया और विद्या अध्ययन करने के पश्चात आए और यहाँ पर समय के अनुसार विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाते। वहीं पर श्री रामचंद्र जी का विवाह माता जानकी के साथ हुआ। चारों भाइयों का विवाह संस्कार हुआ। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन विवाह होने के पश्चात जैसे ही रामचंद्र जी के राज तिलक राजा बनने की घोषणा हो रही थी, उसी समय माता कैकेयी ने दो वरदान जो पहले राजा दशरथ से मांगे थे वो दो वरदान मांग लिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, कि श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या का राज सिंहासन और उदासीन जीवन। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन माँ जीवन में क्या कर जाती है ये कोई रामचरितमानस के इस कथा से समझे। माता कैकेयी ने तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी ये वरदान मांगा। ये रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास। तो राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये कथा समझ में नहीं आई कि माँ, अभी आप कह रहे थे कि माँ जीवन में क्या करती है, देखिए राजन, और कह रहा है माँ ने वरदान मांग लिया। सुखदेव जी कहने लगे, राजन यही तो माँ की महिमा होती है, यही तो माँ का दायित्व होता है कि अपने पुत्र के चरित्र को संसार के सामने लेकर आए। यदि माता कैकेयी चाहती तो आजीवन ही वरदान मांग लेती, 14 वर्ष का वनवास तो छोड़ो, आजीवन में श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास देने के लिए मांग लेती। लेकिन उन्होंने मांगा क्या, 14 वर्ष राम वनवासी। केवल 14 वर्षों के लिए ही राजा भरत बनेगा और 14 वर्ष का वनवास श्री रामचंद्र जी को मिलेगा। और हमारे श्री रामचंद्र जी ने माँ ने इनको इतना ऐसा योग्यता प्रदान कर दी थी, माता कौशल्या ने इतनी योग्यता प्रदान कर दी थी भक्तों की, सहजता से अयोध्या के राज को ठुकराकर चले गए। सहजता से अयोध्या के राज को ठुकराकर भगवान श्री रामचंद्र जी चले गए। क्योंकि भैया एक समय की बात है, अयोध्या के राजा जब महाराज दशरथ थे,
अयोध्या के राजा जब महाराज दशरथ थे, उनका विवाह जब माता कौशल्या के साथ हुआ, तो आज तक माता कौशल्या ने कभी भी राजा दशरथ से कुछ मांगा नहीं था। और राजा दशरथ ये चाहते थे कि मैं कौशल्या को कोई ना कोई वरदान तो दूं, कोई ना कोई वरदान तो दूं। तो एक दिन माता कौशल्या ने अपने पति दशरथ जी से कहा, प्रभु आप मुझे ये वरदान दीजिए कि जब राम जब भी राजा बने तो मैं अपने हाथों से श्री राम को सिंगारित करना चाहती हूँ, उसे सजाना चाहती हूँ, क्योंकि आज तक कभी भी मैंने राम को पास से नहीं देखा। क्योंकि माता कौशल्या माता कैकेयी के पास में ही श्री रामचंद्र जी को छोड़ती थी कि कहीं कैकेयी के मन में कुछ द्वेष भाव ना आ जाए। इतनी उदार भाव थे माता कौशल्या के। तो माता कौशल्या ने कहा, जब भी ऐसा समय आवे तो मैं अपने पुत्र का श्रृंगार करना चाहती हूँ जब अयोध्या के राजा बने। दशरथ जी ने कहा, चिंता मत करो, अयोध्या के राजा जब बनेंगे आप ही श्रृंगार करना। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन यहाँ पर समय के अनुसार जब घोषणा हो गई, और जैसे ही घोषणा हो गई तो माता कौशल्या भगवान श्री रामचंद्र जी का श्रृंगार करने के लिए तैयार हुई और रात भर भगवान श्री रामचंद्र जी का श्रृंगार करती रही। प्रातः काल हुआ, निर्णय बदल गया। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। जब निर्णय बदल गया और जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के महल में पहुंचे, उसी समय भगवान को ये बात पता चल गई कि मुझे वनवास जाना है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैया पिता दीन मोहे कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। माता ने कहा, बेटा ठीक है, तू जंगल का राजा बनना, जंगल का राज तेरे लिए 100 अवध के बराबर होगा। ये होती है भैया माँ। तो माता कौशल्या ने भगवान श्री रामचंद्र जी को तैयार कर दिया था भैया, इसलिए सहजता से 14 वर्ष का वनवास जाने के लिए भगवान तैयार हो गए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन प्रत्येक पात्र आप रामचरितमानस में उर्मिला जी का चरित्र देखिए कि संपूर्ण रामचरितमानस में कभी भी उर्मिला कहीं कुछ बोली नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उर्मिला के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि देवी उर्मिला त्याग की पराकाष्ठा को पार कर चुकी थी। देवी उर्मिला त्याग की पराकाष्ठा को पार कर चुकी थी कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण जी जाने लगे ना, तो भी वो नमन करने के लिए उर्मिला आई नहीं। और संपूर्ण रामचरितमानस में आप लोगों ने श्रवण किया होगा कि देवी उर्मिला कभी भी बोली नहीं। सुखदेव जी कहने लगे, राजन सहानुभूति की पात्र है, श्रद्धा का प्रतीक है उर्मिला जी। माता उर्मिला जी सहानुभूति का पात्र है। सुमित्रा मैया भी धन्य है, जिनके जन्म से लक्ष्मण जी जैसे भगवान के अनन्य भक्त का जन्म हुआ। सुखदेव जी कहने लगे, राजन इस प्रकार रामचरितमानस पे तो जितना भी समय हम बोले भैया कम है। आइए चंद्रवंश की कथा में चलते हैं बड़े भाव के साथ। गंगा मैया के पावन तट पर आचार्य प्रवर भगवान श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को चतुर्थ दिवस की कथा को श्रवण कराते हुए कहते हैं, राजन मथुरा के राजा उग्रसेन थे, उनका पुत्र था कंस, और उन्हीं की चचेरी बहन का नाम देवकी था। और कंस देवकी से बड़ा स्नेह करता था, और कंस ने अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ किया, और इतना स्नेह करता था कि अपनी बहन को विदा करने के लिए सोने के रथ पर बैठकर अपनी बहन को विदा करने के लिए चला। लेकिन राजा ने इतने में क्या हुआ, आकाशवाणी हुई कि हे दुष्ट दुराचारी पापी कंस, तू इतने भाव के साथ, इतने प्रेम स्नेह के साथ जिस बहन को विदा करने के लिए जा रहा है, सप्तम गर्भ ही तेरा काल होगा। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन यहाँ जैसे ही कंस ने सुना, उसी समय देवकी का वध करना चाहता था, लेकिन वसुदेव ने आकर उन्हें रोक लिया। कहने लगे, राजन यद्यपि आप बलशाली हो, शक्तिशाली हो, आपको ये शोभा नहीं देता कि आप किसी स्त्री का वध करें। यद्यपि आकाशवाणी हुई है कि मेरा सप्तम पुत्र आपका काल होगा, तो आप चिंता, अष्टम गर्भ आपका काल होगा, तो आप किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, मैं अपने पुत्र को आपके अधीन कर दूंगा। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन यहाँ वसुदेव के वचनों को सुनकर
कंस ने उन्हें कारागार में डाल दिया और यहाँ कंस के अत्याचार से सारी पृथ्वी कंपायमान होने लगी। भगवान के चरणों में स्तुति करने लगी और भगवान कंस के अत्याचारों से इतनी व्याकुल हो गई कि भगवान के चरणों में बैठकर प्रार्थना करने लगी, हे श्री कृष्ण अब तो आजा। सारे देवी देवता भगवान श्री कृष्ण के पास गए, नारायण के पास गए, श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। वसुदेव जी उस नन्हे से बालक को लेकर पहुंचे। वहीं भगवान शेषनाग ने मन में विचार किया कि मुझे भी इस लीला में अपना सहयोग करना चाहिए, तो छत्र के रूप में भगवान शेषनाग प्रकट हो गए और छत्र के रूप में आकर शेषनाग जी की रक्षा किए। भगवान की बारिश से रक्षा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ पर पहुँचे और बड़े भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण को भा रखा और वहाँ जो पुत्री हुई थी उस पुत्री को लेकर आ जाते। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए कहते, राजन प्रातः काल का समय हुआ, कंस को पता चला कि अष्टम गर्भ में जन्म धारण कर लिया। कंस पहुंचा और जो ही कंस उसे मारना चाहते थे वही वो कन्या हाथ से छूट जाती, आकाश मार्ग में चतुर्भुज रूप धारण कर लेती। उसी समय आकाश गाने में कि अरे दुष्ट दुराचारी कंस तुझे क्या मारेगा, अरे तुझे मारने वाला तो वृंदावन में मथुरा गोकुल में पैदा हो गया है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन यहाँ प्रातः काल हुआ, नंद बाबा गौ माता की सेवा कर रहे थे। धुआ सुनंदा ने आकर कहा, बाबा बधाइयो, बाबा बधाइयो, आपके यहाँ लाला को जन्म भयो है। सभी लोग बधाइयाँ देने के लिए जा रहे हैं। हमें अपनी बधाई तो चारों ओर बड़े आनंद की लहर दौड़ रही है। आनंद के साथ भगवान के द्वार पर चलते हुए बड़े भाव के साथ, अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल भगवान के स्वरूप के दर्शन करें, क्योंकि यदि कंस को पता चल गया ना फिर उत्सव नहीं मना पाएंगे। इसलिए शांति के साथ मर्यादाओं से बंधे हुए हम भगवान श्री कृष्ण के उत्सव जन्म उत्सव को मनाएंगे बड़े आनंद के साथ। सभी को मौका मिलेगा आनंद का, क्योंकि एक बार भगवान आ जाते हैं ना तो फिर जाने वाले नहीं है और हमारे बीच में आ गए हैं भगवान, तो बड़े आनंद के साथ में बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अरे भैया दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलो, डरने की बात नहीं। कंस का अब डर नहीं है अपने को, क्यों? क्योंकि कंस का वध करने वाले, संकटों को नष्ट करने वाले बाल कृष्ण भगवान हमारे सामने आ गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की। तो सभी लोग माताएं बहनें सभी लोग नंद बाबा यशोदा के यहाँ पर जा रही हैं बधाइयाँ देने के लिए। आइए हम लोग भी बधाई के लिए चलते हैं बड़े आनंद के साथ में। नंद झुके अंगना में, अब भैया जिसको जो भी नृत्य करना हो, भगवान का भजन करना हो, बड़े आनंद के साथ में बधाइयाँ लेकर चलते हैं कि नंद झुके अंगना में बज रही आज अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। कृष्ण भगवान